आखिरी मीटिंग किए हुए 1000 साल बीत गए। अपनी बैठक शुरू करते हैं। इंसानियत के भाग्य का फैसला करने के लिए दुनिया के साथ सभी गॉड्स आए हैं। आज का मुद्दा है, क्या हम इंसानियत को अगले 1000 सालों तक जीने दे या हम उनके अस्तित्व को खत्म कर दे। गॉड्स और गॉडेसेस अपने विचार बताइए। लगता है हम फैसले पर आ गए। सभी के वोट्स को देखकर काउंसिल ऑफ द फेट ऑफ मैनकाइंड फैसला सुनाती है। अच्छा रैगनॉक, यही ना? मुझे तुम्हारा ऑफर दिलचस्प लगा। हमें बताने के लिए शुक्रिया, काफी दिलचस्प है। तुम सब क्या कहना चाहते हो? काफी वक्त हो गया, तो क्या तुम लोग नहीं देखना चाहोगे देवताओं की गड़गड़ाहट और भयानक खौफ? तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? हम सभी भगवान इंसानियत के खिलाफ लड़ेंगे। बुयुन सिंधु, मैं चलता हूँ। इंसानियत के योद्धाओं को तुम चुनो। तुम इंसानियत की मदद करना चाहती हो ना, और आखिरकार तुम उन दुखी बालकाइस में से एक हो। आधे भगवान आधे इंसान एक वक्त पर शुद्ध इंसान थे, है ना? उन्हें अब इस बात की चिंता नहीं करनी कि कौन पहले हमला करेगा। दोनों में से कोई भी अपने विरोधी को मौका नहीं देना चाहता। अनगिनत युगों के लिए मैंने जलाहौर को तबाह करने के लिए इंतजार किया है। इंसान और भगवान के बीच की लड़ाई की शुरुआत के लिए रैग्नारोक। तुम सब क्या तैयार हो? यहाँ के नियम आसान है। इंसान और भगवान में से किसी एक की मौत पर जीत का फैसला होगा। दूसरे शब्दों में, जब किसी एक का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पहला मुकाबला भगवान की तरफ से है। ये आदमी सारे गॉड्स उन्हें लड़ाई में सीरियस देखना चाहते हैं। उसका मजोलीन महाद्वीप को चकनाचूर कर सकता है। अगर ये नहीं कर सकता तो फिर कौन कर सकता है? वो युद्ध के लिए जीता और मरता है। सबसे ताकतवर नॉर्स गॉड थोर। गॉड्स का सामना करने के लिए इंसानियत की तरफ से एक बेवकूफ इंसान आ रहा है। ये आदमी, क्या इंसानियत के पीछे 70 लाख सालों का इतिहास यही खत्म होगा? क्या इंसानियत के 70 लाख सालों का वजूद यही मिट जाएगा? ये इंसान यहाँ इंसानियत के सपने और वजूद को बचाने के लिए आया है। क्या इस आदमी के अलावा कोई और है जो गॉड्स को हरा सके? क्या इसमें कोई शक है? इंसानी इतिहास में क्या इससे कोई ताकतवर है? सारे चाइनीज हीरो में से सबसे ताकतवर लिबू आ गया। अपने अंत का सामना करती इंसानियत सामना कर रहे हैं गॉड्स का, और ये है रैग्नारोक। ये मुकाबला किसी नाक से कम नहीं होगा। भगवान की तरफ से सबसे ताकतवर नॉर्स गॉड थंडर की गड़गड़ाहट थोर, और इंसानियत की तरफ से है तीन साम्राज्यों का सबसे ताकतवर हीरो लिबू आ गया। ये सच में ताकतवर विशेष ताकतवर की लड़ाई है। बिजली अपने फुल वोल्टेज में है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं
मैं इस पल का इंतजार करते करते थक गया था। मैं अपनी सारी ताकत के साथ उन्हें मिटा दूंगा। सबसे ताकतवर भगवान और सबसे ताकतवर इंसान के बीच टूर्नामेंट की पहली लड़ाई। अरे दोनों विरोधियों ने अपने हथियार नीचे रख दिए। उन दोनों के पास मौका है, पर दोनों ही इसका फायदा नहीं उठा रहे। अब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। यकीन नहीं होता, दोनों बिना हथियार के लड़ रहे हैं। अब वो अपने बीच की दूरी कम कर रहे हैं। उनके काबिल है। वो एक जैसे हैं, वो एक दूसरे के बराबर है। बोले तो इस बात की तो उम्मीद ही नहीं थी। जरा ठहरिए, क्या ये एक इलेक्ट्रिक शॉक है? थॉर अपना बचाव नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके मजलूम को दोनों हाथों से पकड़ा है। वो बहुत झुक रहा है, ऐसे तो वो गिर जाएगा। अरे नहीं नहीं, वो नहीं गिरा। ये उसका स्टैंस है। थॉर की छाती से खून निकल रहा है। इंसान लूबो के हमले ने गॉड थॉर को घायल कर दिया। ये घटिया इंसान के लिए बुरा नहीं, लेकिन उसके दिमाग में अभी ये चल रहा होगा कि वह हमारे बराबर है, पर उसे थॉर की असली ताकत का पता नहीं। खैर, ये अजीब है। इस चीज की उम्मीद नहीं थी। चुप करो, मेरे कान के पास चिल्लाओ मत। अगर तुम्हें दिखाई दे रहा हो तो मैं बहरा नहीं हूँ। इसके बावजूद एक और बात है, जब थॉर के मजोलीन से मुकाबला हो तो कोई इंसानी हथियार उसके सामने नहीं टिक सकता। ये नामुमकिन है। ऐसा कोई इंसानी हथियार नहीं जो गॉड के हथियार के सामने टिक सके। क्या ऐसा? इस दिवाली देखिए इंसान और भगवान के बीच का युद्ध। इंसानियत को एक आखिरी मौका देने के लिए हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए। इंसान और भगवान के बीच एक युद्ध हो। क्या इंसानियत खुद को बचा पाएगी, तुम सब क्या तैयार हो? या फिर भगवान द्वारा हार जाएगी? एक 1-on-1 बैटल। मैं हूँ अगला। आज मैं उन कीड़े मकोड़ों को खत्म कर दूंगा। देखिए रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 1 हिंदी डब में 8 अक्टूबर से हर वेडनेसडे शाम 7 बजे। डब बाय फिनिक्स डबिंग स्टूडियो एंड पावर्ड बाय केमॉन इंडिया एंड रियो एनिमे। सिर्फ रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन बायो।